हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। जैसे कि सभी को पता है कि 10+2 CHSL की भर्ती निकल आई है और हम लोग उसकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। तो मैं जो परसेंटेज का सीरीज़ लेके चल रहा था उसमें मैं बेसिक कंसेप्ट को कराने के बाद मैं वो सारे सवाल कराऊंगा जो 10+2 में आ चुके हैं। तो चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से इस सीरीज़ को सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो कंसेप्ट होगा वो होगा कि इलेक्शन बेस्ड सवाल को कैसे करेंगे। परसेंटेज का बहुत बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज होता है। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि इलेक्शन के सवालों में होता क्या है। पहले एक बात बताओ, अगर हम ये कहते हैं गांव की जनसंख्या, समझना ज़रा, 10,000 है, मान लेते हैं गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो क्या 10,000 वोट डालने के लायक होते हैं? क्या वो इस लायक होते हैं इसमें से 10,000 लोग कि वो वोट डाल सकें? नहीं, सिर्फ वो लोग वोट डालने के लायक होते हैं जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक होगी, जो गवर्नमेंट ने ये बोला है। मान लेते हैं कि इसमें से 5,000 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। एक बात बताओ, 5,000 लोग वोट डालने के लायक हैं, क्या ये सारे लोग वोट डालेंगे? नहीं, वो लोग वोट डालेंगे जिनके वोटर लिस्ट में नाम होगा। अगर ये 5,000 वोटर लिस्ट में नाम चला गया है तो हम कहेंगे उस गाँव में कुल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? 5,000। इतनी बात समझ में आ रहा है। 10,000 लोग थे लेकिन वो वैलिड नहीं थे, सारे लोग वैलिड नहीं थे वोट डालने के लिए। कितने लोग वोट डाल सकते थे? 5,000 लोग। और 5,000 अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी डाल सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि सारे लोग वोट डालें? नहीं, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसमें से वोट डालते ही नहीं। मान लेते हैं कि इनमें से 4,000 लोगों ने वोट डाला। 4,000 लोगों ने वोट डालने का मतलब ये पोल्ड वोट हो गया। जो वोट पड़े, कितने पड़े? वो 4,000। ठीक है, अब एक बात और समझो, 4,000 अगर वोट पड़ रहे हैं तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो वोट पड़ा उसमें से कुछ अवैध वोट होंगे। यहाँ तो धांधली बहुत हो रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ था, आप लोग सबको पता ही होगा। देखो जरा, तो अगर इसमें से 1,000 वोट अगर अवैध हो गया तो हम ये कहेंगे 3,000 वोट जो होंगे वैलिड वोट। तो ये कौन से होंगे? वैलिड वोट। तो जो भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में उठा है, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको जो वोट मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? वैलिड वोट में से। देखो, हमने ये कहा कि 10,000 लोग थे, 5,000 वोट डालने के लायक थे। 5,000 का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो सारे लोग डाल सकते हैं, लेकिन कुछ मनमौजी होते जाते ही नहीं है जब तक उनको एक रात पहले 500 रुपये की नोट ना दी जाए। तो उनमें से 4,000 लोग गए, ठीक है, 4,000 लोग वोट डालने गए। दूसरों की क्या बात करें, अपने ही कुछ लोग वोट नहीं डालने गए थे। खैर छोड़ो, 4,000 लोगों ने वोट डाला तो इसको बोलेंगे पोल्ड वोट। इसको बोलेंगे पोल्ड वोट जिन्होंने वोट डाले। अब एक बात बताओ, अगर 4,000 लोगों ने वोट डाले तो इसमें हो सकता है 4,000 वैलिड हो, लेकिन कुछ ये होते हैं कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, यूपी से लोग बुला लिए गए और उनका फर्जी वोटर लिस्ट में नाम दिया गया और वो फर्जी वोट, बाद में पता चला कि फर्जी जो थे, अवैध जो थे, इनवैलिड जो थे वो 1,000 वोट थे। किसी भी तरीके से इनवैलिड, किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, किसी का कुछ भी है, तो उस तरीके से 1,000 इनवैलिड हो गया। तो 3,000 हमारे वैलिड वोट हो गया। तो 3,000 जो वैलिड वोट है उसी में से कैंडिडेट को वोट दिए जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पढ़िए सिर्फ पहला सवाल, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आराम से करेंगे। पहले सवाल में ये बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में। मैंने क्लास में कई बार ये कराया है और इसी टाइप का मैं 2 सवाल कराऊंगा, उसको बस ऑपरेट करना सीखना, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, समझना जरा, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच चुनाव हो रहा था, लेकिन 65 वोट इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। एक बात बताओ, अगर 65 वोट इनवैलिड हो गया तो क्या ये 65 वोट में से किसी को भी मिलेगा? नहीं, ना ए को ना बी को। इतनी बात याद रखिएगा। 1 कैंडिडेट गेट 52% वोट। बोला गया है कि एक कैंडिडेट जो है, एक उम्मीदवार जो है 52% वोट पाया। मैंने परसेंट के शुरुआत में बता रखा था दोस्त कि 52% जब भी लिखा होगा, 52% या कोई भी परसेंट लिखा होगा तो हमेशा किसी न किसी नंबर पे या किसी डेटा पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे बताओ 52% किस पे ऑपरेट किया जाएगा? बोला गया 52% वोट, एक कैंडिडेट को 52% वोट मिला है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो हम ये कहेंगे टोटल वोट का। बात समझ में आ रहा है? टोटल वो वोट जो वैलिड हैं, टोटल वैलिड वोट, उसमें से एक कैंडिडेट ए को 52% वोट मिला है। अब जरा समझो, जो भी टोटल वैलिड वोट हैं, जो वोट सही में दोनों को काउंटिंग में गए हैं, पड़े हैं,
उनमें से 52% एक कैंडिडेट को मिल गया, तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? परसेंट जिस पे ऑपरेट होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर इसमें से 52% चला गया है तो बी को कितना मिला होगा? 48%। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिलाकर कितना 100% वोट हुआ कि नहीं हुआ? 52 + 48 कितना हो गया? 100%। एक कैंडिडेट को 52%, दूसरे कैंडिडेट को 48%। सोचो जरा, इससे ये कितना अधिक है? डिफरेंस में देखा जाए तो ये 4% अधिक वोट पाया है। अच्छा, ये 4% जो है वो किस पे ऑपरेट हो रहा होगा? टोटल वोट पे। और 4% अधिक वोट पाया है और इसी की वजह से जीत रहा है। और कितने वोट से जीत रहा है? 98 वोट से। यहाँ से अगर हम 100% की बात करेंगे तो कितना आएगा वो? 98 / 4 × 100। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। ये जो 100% आएगा वो टोटल वैलिड वोट आएगा। 4 से डिवाइड कर लो, 24 50। अगर मैं टोटल वोट की बात करूं कि टोटल वोट कितने थे? रजिस्टर्ड टोटल वोट, एक बात बताओ, जो वैलिड वोट था वो भी तो लोग थे जो वोट डाले थे। तो टोटल जो वोट होगा उसमें होगा टोटल वैलिड वोट प्लस टोटल इनवैलिड वोट। बताओ टोटल वैलिड वोट कितना है? 24 50 और इनवैलिड कितना है? 65। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे भी ये सारे सवाल मैं कई बार क्लास में कराया हूँ। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि परसेंट कभी ना कभी किसी न किसी पे ऑपरेट होता ही होता है। यहाँ पे 52% बोला गया एक कैंडिडेट को मिला, तो जो भी वोट मिला होगा वो किसका मिला होगा? वैलिड वोट का। वैलिड वोट हमने 100% माना, इसका 52% एक को मिला, दूसरे को। अब सेम सवाल देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन कहाँ पर अंतर है इसको आप ढूंढो। सेम सवाल दिख रहा है लेकिन कुछ तो अंतर है। बोला ये गया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 65 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। फिर आगे बोला गया है 65 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड वन कैंडिडेट गेट 52% ऑफ द टोटल वोट। ये बोला गया है कि वन कैंडिडेट गेट 52% ऑफ द टोटल वोट। एक उम्मीदवार कुल वोट का 52% वोट पाया है एंड विन बाई 980 वोट, और 980 वोट से जीत गया है। बताओ इसमें अंतर क्या है? आपको अंतर दिख रहा होगा 980, पर उसके अलावा भी एक और भी डिफरेंस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सोचो यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, समझना ध्यान से, ए और बी, ठीक है। दोनों को वोट पड़े, जो भी वोट पड़ा था उसमें से 65 वोट इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार ए था जिसको कुल वोट का 52% मिला। यहाँ पे टोटल वोट का वैलिड, टोटल वोट हमेशा ध्यान रखिएगा, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट, खत्म बात। 2 उम्मीदवार थे ए और बी, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। ए को जो वोट मिला है वो 52% मिला है, लेकिन किसका 52%? टोटल वोट का। क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी, टोटल वोट का 52%। इतनी बात समझ में आई? अगर एक उम्मीदवार को टोटल का 52% मिला है तो दूसरे को क्या टोटल का 58% मिलेगा? नहीं, बस इतनी सी बात थी, यही समझना था जरा। तो एक बात बताओ, अगर हम 100% ये वोट बनाते हैं, समझिएगा, तो 100% वोट जो होगा वो वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट होगा। वैलिड वोट का तो पता नहीं, लेकिन एक उम्मीदवार टोटल का 52% पाया है। एक उम्मीदवार टोटल का कितना पाया है? 52%। ये बताओ टोटल 100% उसका 52% एक उम्मीदवार को मिल गया। तो आप जरा सोच के बताइए, जो दूसरा होगा, समझना जरा, जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको जो बचा होगा उसी में से तो मिलेगा। अगर टोटल का 52% मिला है और ये कितने वोट से जीत रहा है, समझना, अभी मैं बता दूंगा अलग से। कितने वोट से जीत रहा है? 980 वोट से जीत रहा है। जो दूसरा वाला है वो उससे 980 वोट कम पाया होगा, काम खत्म। प्लस इनवैलिड वोट 65। ज़रा समझो, ज़रा इधर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ एक्स और वाई 2 लोग हैं, ये पाया 500 वोट और ये पाया 500 प्लस 300, बताओ कौन जीता? एक्स या वाई? वाई जीता है। कितने वोट से? 30 वोट से। हमने कहा ये 52% वोट पाया और ये 52% प्लस 30। अब बताओ वाई जीता कि नहीं जीता? कितने वोट से? 30 वोट से। तो इसका मतलब एक्स हारा भी तो है, कितने वोट से? 30 वोट से। बस यही कंसेप्ट मुझे इस सवाल में लगाना था, समझना जरा। टोटल 100% वोट हो गया। एक उम्मीदवार को टोटल का 52% मिला है, तो दूसरा जैसे ही उसको 52% वोट मिला है और वो 980 वोट से जीत रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला 980 वोट कम पाया होगा, तो दूसरा इससे
980 वोट कम पाया होगा, प्लस इनवैलिड वोट 65। क्लियर? देखो जरा, 100%, 52%, 52%, 100%, 52%, 52%, ये हो जाएगा 104, इधर आएगा तो 4%। माइनस का 980 में से अगर 65 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 915। अब यहाँ से अगर आप 100% निकालेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 915 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ये इस सवाल का उत्तर होगा। टोटल वोट है ये, और टोटल वोट ही आपसे पूछा गया था। 4 से डिवाइड कर लो, ये इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। डिवीज़न एक बार चेक कर लेना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा डिवीज़न। तो इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सवाल को एक बार और आपको बता दूँ। ध्यान से देखो ज़रा इसी सवाल को, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हमने कहा मान लो दो कैंडिडेट ए और बी है, समझना, ए को 300 वोट मिला और इसको 300 प्लस एक्स वोट मिला। बताओ कौन हारा? ए हारा, ए लॉस कर गया। कितने वोट से? एक्स वोट से। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको, इस पूरे को y नाम दे तो कहीं ना कहीं ये y माइनस एक्स होगा। भाई अगर ये y नाम है तो ये y माइनस एक्स होगा। अगर ये x वोट से लॉस हो रहा है कि नहीं, देखो a का y माइनस एक्स और b का y है। अगर ये y वोट पाया तो ये y माइनस एक्स पाया। ये x वोट से हार रहा है या फिर ये x वोट से जीत रहा है, बात एक ही हो गई। अगर हम ये कहते हैं कि a 52% वोट पाया और 980 वोट से जीत गया, इसका मतलब दूसरा वाला 980 वोट उससे कम पाया होगा। मैं यही कहानी यूज कर रहा हूँ इस सवाल में। अगर a 52% टोटल का पाकर जीत रहा है तो सीधी सी बात है, वो अगर 980 वोट से जीत रहा है तो जो दूसरा वाला होगा वो 980 वोट कम पाया होगा। अब हमने कहा कि जो टोटल वोट होता है वो होता है वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट। टोटल वोट अपने आप में 100%, क्योंकि उसी पे परसेंट ऑपरेट हो रहा है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप परसेंट का पहले लेक्चर से ज़रूर देखो। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि परसेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैंडिडेट को टोटल का 52%, 100% का 52%, 52% होगा और वो जीत भी रहा है 980 वोट से। इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है, वैलिड में से जो भी मिला होगा दूसरे को, वो इससे 980 कम मिला होगा। बात खत्म, ये वैलिड वोट हो गया। प्लस इनवैलिड वोट होगा 65, माइनस 4% इधर और ये माइनस का 915। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 100% निकालेंगे तो यहाँ पे डेटा आएगा जो हमने पहले लिखा था, यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल देख लो आप, सेम उसी टाइप का है, एक बार ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। पढ़ो जरा। नैनो की ये बात नैना जानती है, सपनों में जानते हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके। और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में खुशहालियाँ होंगी और आप सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और दिवाली को अच्छे से मना रहे होंगे। In an election, there are only two candidates. 30% of voters did not cast their vote and 180 votes declared invalid. अब समझना इस सवाल में क्या कह रहे हैं। बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। In an election, there are two candidates. 30% of voters did not cast their vote. 30% जो वोटर्स हैं अपने वोट नहीं डालें। एंड 180 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 180 वोट क्या कर दिया गया? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये, पहले ये बताओ, ये 30% किस पे ऑपरेट हो रहा है? 30% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट का मतलब ये हुआ कि जो टोटल वोटर्स थे 100%, उसका 30%। यानी अगर टोटल वोट हम ये माने 100% हैं तो इसमें से 30% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने वोट पड़े थे? पोल्ड वोट का मतलब जो वोट पड़े, कितने परसेंट वोट पड़ा था? 100%, सॉरी 70%। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जो 70% वोट पड़ा है उसी में वैलिड वोट भी होगा और इनवैलिड वोट भी होगा। तो वैलिड वोट कितना है ये अभी हमें पता नहीं, लेकिन इनवैलिड वोट पहले ही बोल दिया गया 180 इनवैलिड वोट है। इतनी बात समझ में आई? समझना जरा। इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली टू कैंडिडेट,
30% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 30% किसका? टोटल वोट के। जो भी टोटल वोटर्स हैं उनका 30% उन्होंने वोट नहीं डाले। तो कितने वोट पड़े हैं? 70%। 70% वोट पड़ा है। इतनी बात समझ में? अच्छा, जो 70% वोट पड़ा है उसी में वैलिड भी होगा, और जो लोग वोट डालें उसी में तो वैलिड इनवैलिड होगा। जो डाले नहीं, सो रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं वो सोते ही रहते हैं बस। अगर वो सो रहे हैं तो ना तो उनका वैलिड होगा ना इनवैलिड होगा। जिन लोगों ने वोट डाले उसी में से वैलिड और इनवैलिड होगा। तो 70% वोट पड़ा है, उसमें से वैलिड हो गया प्लस इनवैलिड, और 180 वोट इनवैलिड भी हो गया था। द विनर गॉट 684 मोर वोट्स देन अनदर कैंडिडेट। अब जो भी विनर है, समझना जरा, जो विनर है वो कहाँ से वोट पाएगा? इसी वैलिड में से। तो दो कैंडिडेट हैं, एक जीत रहा है और एक हार रहा है। तो जो जीत रहा है वो 684 वोट अधिक पाया है। जो जीत रहा है वो 684 वोट अधिक पाया है हारने वाले से। ठीक है, अब आगे देखो। द वोट रिसीव बाय विनर इज, जो विनर है वो वोट रिसीव किया है 42%। सिर्फ ये 42% होता तो हम वैलिड का मान लेते, लेकिन आगे क्या बोला गया है? द वोट रिसीव बाय विनर इज 42% ऑफ द टोटल वोट। एक बात बताओ, टोटल वोट कितना है? 100%। इसी 100% का 42% एक कैंडिडेट पाया है। अब बताओ, इसका 30% तो 30% हो गया, इसी का 42% बोला गया है तो 42%। एक कैंडिडेट 42% वोट पाया है, किसका? टोटल वोट का। टोटल वोट 100% था, उसका 42% हो गया, और एक कैंडिडेट 42% वोट पाया है। अब जरा हमें ये बताओ, ये जो 42% वोट पाया कैंडिडेट, वो हार रहा है जीत रहा है? डेफिनेटली वो जीत रहा है। कितने वोट से? 684 वोट से ये जीत रहा है, मतलब ये 684 वोट ज़्यादा पाया होगा। तो जो दूसरा वाला है जो हार रहा है वो इससे 684 वोट कम पाया होगा, और ये दोनों मिला दी जाएगी तो क्या होगा? वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट अगर मिला देंगे तो वो हो जाएगा हमारा पोल्ड वोट, और पोल्ड वोट में 30% जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100%, यानी टोटल वोट। हाउ मेनी वोट्स कास्ट देयर वोट, कितने लोगों ने वोट डाले था? 70% की बस वैल्यू हमें बतानी है, कितने % लोगों ने वोट डाला? 42 84 माइनस 180 माइनस कर दो तो 504 हो जाएगा। 84 उधर जाएगा तो 14% माइनस का, और ये माइनस का 504। हमसे ये पूछा गया है कि आप बताइए कितने % वोट पड़े? 5 गुना वोट पड़ा है 70%। परसेंट को एक तरफ किया, नंबर्स को एक तरफ किया, 5 गुना कर दो, 14 गुना 5 25 20। ये जो 25-20 है, इतने लोगों ने वोट डाले, यानी 2520 लोगों ने वोट डाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का ये जो सवाल है बिल्कुल वही सवाल है। बिल्कुल सेम सवाल है। मुझे उम्मीद है आप इसे पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करिए पॉज करके, आप पढ़िए सवाल को। दिवाली में आप सारे लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन और सेफ्टी अपनी। हर साल ये केस आता है, बिहार में तो छठ पे ज़्यादा केस आता है, पटाखे से बहुत सारे बच्चे। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। समझ में आ गई बात? तो एक इलेक्शन हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 250 इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अभी सेम वही कहानी है। बताओ 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो टोटल वोट का 10% होगा ना, टोटल वोट 100% हो गया। ठीक है, तो जो वोट नहीं पड़े 10% नहीं पड़े, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितना वोट हुआ फिर? 90%। 90% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, ये इसको बोलेंगे पोल्ड वोट। देखिए तो 90% जो है वो क्या है? पोल्ड वोट है। अब बताओ 90% अगर पोल्ड वोट है तो पोल्ड वोट में ही वैलिड वोट होगा और इनवैलिड वोट होगा। कोई भी सवाल होगा आप कर सकते हो अगर ये चीज़ों को समझो तो। वैलिड वोट, ठीक है। अब आगे कहानी पढ़ते हैं, समझना ज़रा। वैलिड वोट का हमें पता नहीं है, और इनवैलिड वोट इसमें दे रखा है 250, ऑलरेडी दे रखा है 250 इनवैलिड वोट है। क्लियर हो गई ये बातें? आज मेरा ब्लैक वाला मार्कर दिख नहीं रहा है कि कहाँ चला गया है, फिर भी देखो जरा। द विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट्स
अब जो विनर है वो टोटल वोट्स का 50% वोट पाया है। अब बताओ जो विनर है इसका 50% वोट पाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका बचा हुआ 50% दूसरा पाया होगा, क्योंकि उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और कुछ इनवैलिड भी हो गया था। लेकिन हाँ, विनर अगर 50% वोट पाया है और वो 600 वोट से जीत रहा है, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो लूजर है वो 600 वोट कम पाया होगा। यस या नो? अगर एक कैंडिडेट 50% वोट टोटल का पाके वो जीत गया और वो खुश है कि वो 600 वोट से जीता है, इसका मतलब दूसरा वाला 600 वोट कम पाया होगा। और इनवैलिड वोट कितना है? 250। जरा बताओ 90% बराबर ये होगा कि नहीं होगा? 90%। मैं लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई बात नहीं है, अदरवाइज इसमें इतना लिखने वाली बात नहीं है। ठीक है, उधर जाएगा तो मात्र 10% और ये होगा मात्र 350। 10% बराबर हो जाएगा 350, माइनस माइनस कट जाएगा। 90% निकालनी हो, 100% निकालनी हो, 100% निकाल लेते हैं, ये आसान है। 3500 ये टोटल वोट होगा। हमने 100% टोटल वोट माना था, तो जो रजिस्टर्ड टोटल वोट्स हैं वो कितने हैं? 3500। तो ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। परसेंटेज में मैं और भी सवाल कराऊंगा, इस पर एक अगला पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी फिर से वहीं दिन में मुझे शूट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है। और मैं अभी तो क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है, तो क्लास जैसे ही ख़त्म होगी फिर से मैं कोशिश करूँगा कि 1 सेकेंड आपका वीडियो 1-2 दिन में जल्दी आ जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।